आज हम बात करने वाले हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, पर इससे पहले समझना जरूरी है जेफरी एप्स्टीन कौन था और पूरी कहानी शुरू कैसे हुई। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन बिलियनर फाइनेंसियर था। बाहर से देखो तो प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड, पावरफुल लोगों के साथ दोस्ती, पर अंदर की कहानी बहुत डार्क थी। उस पर पहली बार सीरियस एलिगेशंस 2000 के अराउंड आए कि वो अंडर एज गर्ल्स को रिक्रूट करता था, उन्हें पैसे देता था और अपने रिच और पावरफुल कॉन्टैक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करता था। ये सिंपल क्राइम नहीं था, ये ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन था। 2005 में फ्लोरिडा में कुछ विक्टिम्स ने पुलिस में कंप्लेंट की। इनिशियली केस को क्वाइटली सेटल कर दिया गया। एप्स्टीन को काफी सॉफ्ट पनिशमेंट मिली, जो बाद में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बना। ईयर्स बाद जर्नलिस्ट्स और विक्टिम्स ने दोबारा आवाज उठाई। 2K19 में एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट किया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और माइनर्स के सेक्सुअल अब्यूज के चार्जेस में। ये वही मोमेंट था जब पूरी दुनिया का फोकस एप्स्टीन पर आया। जब एप्स्टीन अरेस्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, डिपोजिशंस, सील्ड फाइल्स और कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट्स कलेक्ट किए गए। इन्हीं लीगल डॉक्यूमेंट्स को लोग एप्स्टीन फाइल्स बोलने लगे। कोर्ट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने के ऑर्डर्स दिए, जो लीगल ट्रांसपेरेंसी का पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट बात, ये फाइल्स इन्वेस्टिगेशन का दाता होता है, ना कि कोई सीक्रेट मूवी स्क्रिप्ट जिसमें सारे राज एक साथ लिखे हो। एप्स्टीन के नेटवर्क में काफी इन्फ्लुएंशियल लोग, द पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी थी। कुछ नेम्स डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंस ह्यू, इसका मतलब ये नहीं होता कि सब लोग गिल्टी हैं। लीगल लैंग्वेज में किसी का नाम आना और किसी का क्रिमिनल प्रूव होना दोनों अलग चीजें होती हैं। कुछ लोगों ने ओपनली बोला कि उनका एप्स्टीन के साथ सिर्फ प्रोफेशनल या सोशल कॉन्टैक्ट था। कुछ के अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस आए और कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन चली। रियलिटी ये है, सबके लिए सेम रूल अप्लाई नहीं हुआ, और यही सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाता है। विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स के हिसाब से एप्स्टीन के प्रॉपर्टीज पर माइनर्स का अब्यूज हुआ, उन्हें मैनिपुलेट किया गया और पावर इम्बैलेंस का मिसयूज हुआ। ये वही जगह है जहां रियल हॉरर है। इस केस का फोकस विक्टिम्स और जस्टिस पर होना चाहिए, न कि सिर्फ सेंसेशनल थियरीज पर। 2019 में एप्स्टीन जेल में डेड पाया गया। ऑफिशियली इसे सुसाइड बताया गया, पर सिक्योरिटी फेलियर्स और अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस की वजह से लोगों के मन में बहुत सवाल रह गए। इस अनसर्टेनिटी ने कंस्पिरेसी थियरीज को और फ्यूल दिया। इंटरनेट ने इस गैप को अपनी कहानियों से भर दिया। एप्स्टीन फाइल्स के नाम पर जो एक्सट्रीम क्लेम्स वायरल होते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज, इम्पॉसिबल रिचुअल्स और ओवर द टॉप स्टोरीज, उनका कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं है। रियल स्टोरी ऑलरेडी डिस्टर्बिंग है। पावरफुल लोगों ने सिस्टम का मिसयूज करके वल्नरेबल लोगों को हर्ट किया। पर जब हम झूठ को सच के साथ मिक्स कर देते हैं, तो असली विक्टिम्स के लिए जस्टिस डाइल्यूट हो जाता है। एप्स्टीन फाइल्स का मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे राज एक दिन में एक्सपोज हो गए। इसका मतलब है सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। हमें शॉकिंग क्लेम्स पर नहीं, वेरीफाइड फैक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। अगर हम सच समझने की कोशिश करें तो शायद फ्यूचर में ऐसे क्राइम्स को रिपीट होने से रोका जा सके। अगर तुम्हें लगता है कि सच समझना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है सिस्टम पावरफुल लोगों को ज्यादा प्रोटेक्ट करता है